नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्विस पे। मैं प्रवीण। और पिछले कल जो है वो हमने पार्ट 2 जो है वो इसका रीजनिंग का जो है वो डिस्कस किया था, जो कि आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम, जैसे आपका जो है वो HP पुलिस का एग्जाम आ रहा है, या फिर मैं बात करूं हाई कोर्ट का जो है वो एग्जाम है, तो उन सभी के लिए जो है वो हमने एक इम्पॉर्टेंट सीरीज जो है वो कंटिन्यू की है। उसका जो है वो पार्ट 3 आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जल्दी से जो है वो आप प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी क्लासेस को जो है वो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के सेशन को। तो इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो शेयर करना है सभी ने। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो एक नया बैच आया है स्टडी सर्विस के द्वारा, जो है वो HP TGT कमीशन के लिए जो है वो बैच नंबर 4 जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्टडी सर्विस के साथ ऑनलाइन प्रिपरेशन करना, तो आप लोग जो है वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और डेमो क्लासेस जो है वो उसमें देख सकते हैं और अपना कोर्स जो है वो विजिट कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7591046600 पे जो अब आप कांटेक्ट करेंगे। चलिए तो आ जाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आप सभी की स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए और फिर उस पे जो है वो आप लोग क्या करेंगे, चीज़ों को जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले विषम चुनिए, मतलब जो है वो हमें क्या ढूंढना है, और जो है वो इसमें जो है वो ढूंढना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, GOM, ठीक है। दूसरा है NSR, तीसरा है BJ और H, और चौथा है EM और K, ठीक है। अब हमें रिलेशन जो है वो ढूंढना है, कैसे जो है वो आपका कौन सा जो है वो यहाँ पे मेथड या फिर जो है वो ट्रिक अप्लाई होगा। तो सबसे पहले देखिए, G की जब भी बात होती है तो G से जब हम O तक पहुंचते हैं तो देखो G के बाद जो है वो आपके पास H I J K L M N और इसके बाद O, ठीक है। तो देखो कितने नंबर आए, 3 3 6 और 2 8, 8 नंबर आए। 8 नंबर आए, 8 नंबर आने का मतलब क्या है, G से जब हम लोग कहाँ पहुंचे, O पे पहुंचे, तो हमारा जो है वो प्लस हमने 8 किया, ठीक है, प्लस 8 किया। उसके बाद जो है वो M के लिए, O से M के लिए आना है, तो O से 1 N माइनस करेंगे, तो मतलब 1 और 2। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब हमें पहला नंबर GOM देखा तो हमें क्या पता चला कि G में हमने 8 प्लस किया तो आ गया O, ठीक है, और इस O में हमने -2 किया तो आ गया M। तो सीक्वेंस हमने पकड़ लिया, क्या पकड़ा, +8 और -2। पहले आप +8 करेंगे, फिर आपका -2 करेंगे, और उसी के बेसिस पे जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर जो है वो आ जाएगा। तो देखते हैं, n के बाद हम लोग जो है वो s पे जाते हैं। तो n के बाद जो है वो s पे जाएंगे तो क्या वो 8 नंबर का जो है वो प्लस करने पड़ेंगे। तो आपके पास O P Q R और S। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जब हम n से s तक गए तो +8 तो हमें नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो आपका ये गलत हो सकता है, ऑड हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों को भी चेक करना पड़ेगा। इन दोनों को कैसे चेक करेंगे, B से J जाएंगे, B के बाद C D E F G H I और J। तो देखो 3 3 6 और 2 8, +8 कर दिया, तो B से J गए तो +8 कर रहे हैं, फिर हम -2 करेंगे तो आपका H आ जाएगा। देखो -2 कर दिया तो H आ गया, ठीक है। अब चौथा देख लेते हैं, E के बाद जो है वो आपके पास F G H I J K L M, ठीक है, M आ गया। तो देखो 3 और 3 6 और 2 8, फिर से आपने क्या कर दिया, +8 कर दिया, -2 करेंगे तो K आ जाएगा। तो आपके सामने है
-2 किया तो k आ जाएगा। अब हमने जो है वो सीक्वेंस में ढूंढ लिया, हमने जो है वो सारे क्वेश्चन को, सारे ऑप्शन को सॉल्व करके भी देख लिया। अब हमें फाइनली ये पता चलता है कि ये जो आपके पास नंबर है, जो आपके पास अल्फाबेट दे रखे हैं NSR, जो है वो इन सभी के अंदर जो है वो क्या है, अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि ये +8 और -2 वाला सीक्वेंस जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि गिवन जो आपके पास अल्फाबेट है इनमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, अलग आ जाएगा। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? चलिए, होपफुली आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अच्छे से जो है वो समझ भी आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं NSR जो है वो इस पैटर्न का पालन जो है वो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दीपा इज यंगर ब्रदर, बॉबी इज ओल्डर देन हितिका। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। दीपास यंगर ब्रदर, बॉबी इज ओल्डर देन हितिका। ठीक है, तो ये दीपा है और इसका जो आपके पास छोटा भाई है वो क्या करता है, दीपा का छोटा भाई बॉबी, जिसका नाम है बॉबी, और ये बॉबी जो है वो हितिका से बड़ा है। मान लो ये हितिका है, हितिका से बड़ा आ गया बॉबी, और बॉबी से जो है वो आपके पास बड़ी आ गई दीपा, क्योंकि दीपा का छोटा भाई है। सिंपल सी बात है। तो पहली लाइन हमें अच्छे से क्लियर हो गई कि सबसे बड़ी दीपा, दीपा से उसका छोटा भाई आ जाएगा बॉबी, और बॉबी से छोटी आ जाएगी हितिका। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या बोलता है, श्वेता जो है वो नीलेश से छोटी है। अब श्वेता जो है वो क्या है, नीलेश से छोटी है, तो यानी कि आपके पास ये जो नीलेश है इससे छोटी आ जाएगी श्वेता, लेकिन दीपा से क्या है, बड़ी है, तो यानी कि इस दीपा से बड़ी हो जाएगी श्वेता, लेकिन किससे छोटी है, नीलेश से जो है वो छोटी है। इतनी बात क्लियर हुई। श्वेता नीलेश से छोटी है लेकिन दीपा से जो है वो बड़ी है, तो दीपा से बड़ी आ गई श्वेता और नीलेश से छोटी आ गई श्वेता। आफ्टर दैट क्या बोलता है, यदि नीलेश श्वेता से छोटा है तो सबसे छोटा कौन है। अब आपके पास श्याम, सॉरी यहाँ पे श्याम से, ये आपका श्याम आ जाएगा, तो श्याम से भी छोटा कौन है, नीलेश है। तो अब आपने बताना है कि सबसे छोटा जो है वो कौन है। तो साफ दिख रहा है आपकी हितिका जो है वो क्या आ जाएगी, सबसे छोटी आ जाएगी। अगर आपसे बड़ा पूछा जाएगा तो श्याम जो है वो इन सभी में बड़ा हो जाएगा, और हितिका जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, सबसे छोटी आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। दोबारा से मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, दीपा का छोटा भाई जिसका नाम है बॉबी, बॉबी को हमने यहाँ पे ले लिया, और हितिका का जो है वो हितिका से बड़ा है, हितिका जो है वो बॉबी से छोटी है, तो आपके पास बॉबी बड़ा हो गया, बॉबी से बड़ी होगी दीपिका। फिर कहता है कि जो आपके पास श्वेता नीलेश से छोटी है, श्वेता जो है वो नीलेश से, ये नीलेश है, नीलेश से छोटी श्वेता है, लेकिन दीपा से जो है वो बड़ी है, दीपा से बड़ी है, तो श्वेता यहाँ पे आ जाएगी। और लास्ट में कहता है कि जो आपके पास नीलेश है ये श्याम से छोटा है, यानी कि ये आपके पास नीलेश श्याम से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है। तो साफ साफ आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो हितिका है वो क्या आ जाएगी, सबसे छोटी जो है वो आ जाएगी। सिंपल है। चलिए यहां से आप देख सकते हैं हितिका, बॉबी, दीपा, श्वेता, नीलेश और श्याम। हितिका जो है वो सबसे छोटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर। तो इसमें आपने मिसिंग नंबर को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखो क्या है, 8, 13, 21, 34, 55 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और इसके बाद 144। अब देखो यहाँ पे हमें जब भी मैंने कहा है कि नंबर जब इंक्रीज कर रहे होते हैं तो आपने दो चीजों का ध्यान रखना है, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या तो जो है वो आपके पास प्लस होगा। सिंपल सी बात है।
तो देखो यहाँ पे मैं जब 8 में 13 ऐड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 21। साफ दिख रहा है, 8 प्लस 13 करूंगा तो आ जाता है 21। अब 21 में मैं 13 ऐड करता हूँ तो मेरे पास 3 और 1 4, 34 आ गया। इसके बाद 34 में जब मैं 21 ऐड करता हूँ तो ये आ जाएगा 55। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 55 में आपके पास जो है वो 34 ऐड करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें जब मैं 34 ऐड कर रहा हूँ तो 9 और 8 89, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा दैट इज 89। ठीक है, 89 जो है वो आ जाएगा, सिंपल है। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलो। और 89 में जब हम लोग ये 55 ऐड करेंगे तो 144 आ जाएगा इजीली। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ब्यूटीफुल प्रतिकारक। ठीक है, ब्यूटीफुल का जो है वो क्या है, रिपल्सिव है, प्रतिकारक है, हिंदी में देख लीजिए। और फ्रीक्वेंट का आपने बताना है कि फ्रीक्वेंट का क्या आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंट का आ जाएगा सेल्डम। याद रखना है, सेल्डम जो है वो इसका क्या आ जाएगा। अब इसका थोड़ा सा सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहां से आप देखेंगे, एनालाइज द लेफ्ट साइड, वी कंक्लूड दैट रिपल्सिव इज द एंटोनियम ऑफ ब्यूटीफुल। याद रखना है, रिपल्सिव जो है वो क्या है, एंटोनियम है किसका, ब्यूटीफुल का। बाय यूजिंग द सेम लॉजिक वी कंक्लूड दैट फ्रीक्वेंट इज द एंटोनियम ऑफ सेल्डम। ठीक है, फ्रीक्वेंट जो है वो आपका एंटोनियम हो जाएगा किसका, सेल्डम का। इंपॉर्टेंट है, होपफुली आपको ये भी जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंटोनियम जो है वो यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो चीजें दे रखी है उनको पहले अच्छे से नोट करेंगे। कैसे नोट करेंगे, देखो, क्लाउड सबसे पहले जो दिया है, यहां से याद रखना है CLOUD। क्लाउड की बात करूं तो क्लाउड के लिए जो है वो आपके पास कोडिंग की है इन्होंने ENQW और F। ठीक है, अब देखो C से जब E में जा रहे हैं तो C के बीच में क्या आ रहा है, D और E। एक नंबर मतलब एक लेटर छोड़ के अगला लेटर है। L के बाद हम बात करें, M छोड़ रहा है तो N आ जा रहा है। ठीक है, U के बाद O के बाद P छोड़ रहे हैं और Q आ रहा है। U के बाद B छोड़ रहे हैं और W आ रहा है। D के बाद E छोड़ रहे हैं और F आ रहा है। तो हमने क्या किया, सीक्वेंस को पकड़ा, सीक्वेंस को ढूंढा कि क्या यहाँ पे होगा। अब हमें क्रैक का पता करना है, CRACK। अब क्रैक का क्या आएगा, देखो, C के बाद D को छोड़ दीजिए और क्या आ जाएगा, E। हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लीजिए, पहले दो तो कट हो गए। ठीक है, पहला नंबर आ जाएगा E। R के बाद जो है वो आप S को छोड़ दीजिए और T आ जाएगा। ठीक है, T आ जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, A के बाद B को छोड़ दीजिए और C आ जाएगा। C के बाद E को छोड़ दीजिए, C के बाद D को छोड़ दीजिए और फिर से हमारा E आ जाएगा। तो ये देखिए ECE। इसके बाद K को आपके पास, K के बाद L को छोड़ दीजिए और अगला नंबर क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। तो साफ दिख रहा है कि हमारे पास ETCEM जो है वो इसका क्या होगा, बिल्कुल जो है वो सही आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आप सभी ने याद रखना है कि कोडिंग और डिकोडिंग वाले जो क्वेश्चन है उनको भी हम लोग जो है वो इस तरह से जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चीजें हेल्पफुल लग रही हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। चलिए, दिए गए आंकड़ों में फिर से हमें विषम संख्या ढूंढनी है। तो मैंने कल भी कहा था कि आपको जो है वो स्क्वायर एटलीस्ट जो है वो 20 तक याद होने चाहिए और क्यूब जो है वो आपको एटलीस्ट 10 तक अच्छे से याद होने चाहिए, तब आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है,
काम होने का मतलब क्या है, दिस इज द क्यूब ऑफ आपके पास 7, दिस इज द क्यूब ऑफ 7 और ये आपका 6 का क्यूब है और यहाँ पे जो है वो 27 जो है वो 3 का क्यूब है। सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 343, 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो आपके पास 216 आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 27। तो यहाँ पे ऑड ढूंढना था तो साफ दिख रहा है 724 इज द ऑड नंबर, 724 जो है वो इसमें क्या आ जाएगा, ऑड नंबर जो है वो आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। परफेक्ट क्यूब्स है 27, 216, 343 इज द परफेक्ट क्यूब। चलिए फिर से आपका जो है वो ब्लड सॉरी एज से रिलेटेड है तो सिटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हैं या फिर जो है वो डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंकिता का छोटा भाई बॉबी, ये अंकिता है और इसका छोटा भाई है बॉबी, ठीक है। और बॉबी जो है वो क्या है, नीलू से बड़ा है, तो नीलू से बड़ा हो गया बॉबी और बॉबी से बड़ी होगी अंकिता। पहली लाइन आपको फिर से अच्छे से क्लियर होगी, अंकिता का छोटा भाई है, क्या नाम है उसका, बॉबी, और बॉबी जो है वो नीलू से बड़ा है। श्वेता राहुल से छोटी है, तो श्वेता ये राहुल आ गया और ये आ गई श्वेता, ठीक है। राहुल से छोटी आ गई श्वेता लेकिन अंकिता से बड़ी है, तो फिर से अंकिता से बड़ी है। अब आपने बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, तो आंखें बंद करके आप लोग आंसर कर सकते हैं कि राहुल जो है वो सबसे बड़ा है। तो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो है वो आप अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को समझिए, अंडरस्टैंड करिए और फिर आपका आंसर जो है वो चुटकियों में जो है वो आंसर आ जाएगा। तो राहुल जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, यहां से आप देख सकते हैं राहुल सबसे बड़ा है। और अभी तक आपने मॉर्निंग की क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए। सुबह जो है वो आपकी अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो क्लास होती है डेली करंट अफेयर की, जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप लोग जो है वो इसको जरूर विजिट कर लीजिएगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा सेशन, होपफुली आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, चीज़ें हेल्पफुल लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें और इसी तरह के और वीडियोस के लिए जो है वो आप मोटिवेट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और साथ ही जो है वो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक भी आपने स्टडी सर्विस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और वहाँ से जो है वो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने बैचेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।